आज मैं साधना के अनुभव इस पुस्तक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ये पुस्तक अपने आप में साधकों के लिए बहुत उत्कृष्ट पुस्तक है। क्यों? ये रिलीजन इज रियलाइजेशन, सत्य की खोज विज्ञान है, लेकिन उसी सत्य की अनुभूति धर्म है और उसी सत्य की अभिव्यक्ति कला है। अब जैसे देखिए, पानी को आप तोड़िएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। ये इंडिया में तोड़िए, अमेरिका में तोड़िए, कहीं पर। लेकिन जब चेतना की बात करते हैं तो वो अनुभव में आपके आने चाहिए। देखने से नमक और चीनी दोनों उजले हैं, लेकिन जब तक जीभ पर उसका स्वाद आप नहीं लेंगे, आप ये डेफिनेटली नहीं बता सकते कि कौन नमक और कौन चीनी है। तो अनुभूति, तो ये जो पुस्तक है अनुभूति की बात करता है। और तीसरी बात, सत्य की ही अभिव्यक्ति कला है। जैसे मैंने कहा, वृंदावन की कुंज गली में नचत कन्हैया ताता थैया बजत पायल छुम छन ना, ये मैंने कहा। और आपको एक नृत्य का बोध होता है, भगवान कृष्ण का है। तो कला उसी सत्य को एक्सप्रेस करती है, अर्थात अभिव्यक्त करती है, और तीनों सत्य से जुड़े हैं। लेकिन आज का युवा वर्ग सोचता है कि साइंस इज रूटेड इन रीजन एंड रिलीजन इज रूटेड इन फेथ, सो बोथ आर डायमेट्रिकली अपोजिट। उसी का जवाब मैंने पहले अपने वाक्य में दिया। नहीं, तीनों सत्य से जुड़े हुए हैं। जब सत्य की, तो ये जो पुस्तक है आपको सत्य की अनुभूति कराता है, इसीलिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। मैं इस पुस्तक के 7वें अध्याय पर अपना विचार दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि शक्ति ही साधु की प्रतिष्ठा कराती है, जो कि सच्चाई है, और वो शक्ति प्रत्येक साधक को अर्जित करनी चाहिए। जनरली जो साधारण व्यक्ति हैं, उनकी चेतना जो गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र तक ही सीमित रहती है, और इसीलिए वो सांसारिक जीव होते हैं। लेकिन जब वे सत्संग के संपर्क में आते हैं तो उनका हृदय चक्र जागृत होता है, और जब हृदय चक्र जागृत होता है तो वो पारमार्थिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात उनका जो बाह्यमुखी गति है अंतर्मुखी होने लगती है। तो ये बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि रिलीजन इज रियलाइजेशन, आपके अनुभव की क्षमता बढ़ जाती है। अब जैसे आप अगर अपने मोबाइल को नित्य प्रति चार्ज नहीं करें तो फिर काम नहीं करेगा। तो उसी तरह से अगर आप केवल सांसारिक जीव भी बने रह गए तो उससे फिर आपका कोई जीवन का मतलब ही कुछ नहीं। तो ये मानव तन जो हमें मिला हुआ है, जिसको हम लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि ये अभूतपूर्व चीज है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। और यही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य भी है कि आपका चेतना का स्तर जो है ऊंचा हो। अब निकोलस टेस्ला भी कहते हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि इफ यू आर थिंकिंग of any sort of spirituality, you must think in terms of vibration। तो बात सही है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन होता है अन्य लोगों के। अब ये कैरेलियन फोटोग्राफी से ये सब चीज आसान हो गया है कि उसकी चेतना का स्तर नापा जा सकता है, मशीन आ गए हैं ऐसे, इसीलिए वो साधारण मानव से अलग हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आज हम उस चीज का माप भी कर सकते हैं। शरीर दिख रहा है, स्थूल शरीर, इसके साथ और भी कई शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, और सत्संग से इन सबों पर प्रभाव पड़ता है और उस दिशा की ओर आप उन्मुख हो जाते हैं। स्थूल शरीर जो है वो जो है अन्नमय और प्राणमय कोश है। सूक्ष्म शरीर मनोमय और विज्ञानमय कोश है, और कारण शरीर आनंदमय कोश है। तो स्थूल शरीर तो दिख रहा है लेकिन बाकी नहीं दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव, तो कहने का मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड, जो अंतर्मुखी होते जाते हैं उनके अन्य शरीर जागृत होते हैं, और ये स्थूल शरीर आप यहीं पर छोड़ जाते हैं। ये गीता में कहा गया है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर धारण करती है। ये पुराना शरीर कौन? यही स्थूल शरीर। इसलिए मौत आपका स्थूल शरीर का होता है, बाकी सारे संस्कार उसमें संचित रहते हैं और फिर वो अन्य शरीर में जाता है। इसलिए मानव जीवन जब मिला हुआ है तो इस स्थूल शरीर से कुछ नहीं होता और शरीरों का आपको विकास करना चाहिए। अब मैं कारण शरीर की बात करता हूँ। ये कारण शरीर ही आनंदमय कोश है। यहाँ आपको, और इसको तंत्र में भगवती शरीर कहा गया है। यहाँ से एक अंतर यात्रा शुरू होती है और वो आध्यात्मिक जगत में साधक धीरे धीरे प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ गुरु कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि उसका गाइडिंग स्पिरिट तो गुरु है और गुरु का साहित्य है, जैसे साधना का अनुभव ये पुस्तक। तो कहने का मतलब, हम तो मैं क्या कहूँ कि ये पुस्तक आज से 5 साल पहले हमको मिल गई रहती तो मेरा इतिहास ही कुछ अलग होता। लेकिन अभी मैं सत्संग में भी गया, कुछ ऐसे लोगों से भी मिला, लेकिन वहां कुछ सीरियस साधक मुझे समझ में नहीं आए, वो बात जो हो। लेकिन इस पुस्तक में जो कुछ मैंने पाया, मेरी आंखें खोल दी और इस सहज भाव में बहुत सारी बातें इसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो मैं कारण शरीर की बात कर रहा हूं कि देखिए, चैतन्य देव जो थे, महाप्रभु चैतन्य, वो बाह्य अवस्था में रहते थे तो साधारण लोग की तरह बात करते थे। जब वह अर्धबाह्य अवस्था में होते थे तो आनंद में डूबे रहते थे, और जब वह अंतर शरीर में, जब अंतर्दशा में डूबते थे तो वो जब करते थे तो यहाँ बाघ शेर भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ करके उनके साथ संकीर्तन में लिप्त हो जाते थे। तो ठीक ही कहा गया, जो मुख से निकले उसको गीत कहते हैं, जो कंठ से निकले उसको संगीत कहते हैं, जो हृदय से निकले उसको भजन कहते हैं, और जो रोम रोम से निकलते हैं उसी को तो संकीर्तन कहते हैं। और वही तीसरी अवस्था है जो चैतन्य महाप्रभु को थी। तो इस तरह की जो बातें हैं जो इस पुस्तक में वर्णित है कि आप कैसे ग्रेजुअली चेतना के उस उच्च स्तर को जा सकते हैं। एक महा कारण शरीर है जहां पर ये 5 कोश से ऊपर का है। ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय से ऊपर का है महाकारण शरीर, और ये निर्विकल्प समाधि का स्टेज है। यहाँ पर जाकर के सत्य का साक्षात्कार होता है। और एक चीज और बता दूं कि कंठ का जो चक्र है, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, उसके ऊपर जाने के बाद आपको सांसारिक चर्चा अच्छी ही नहीं लगेगी। आप ब्रह्म चर्चा में, भगवान रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि जब मैं सांसारिक व्यक्तियों की चर्चा सुनता हूं तो मैं भाग करके पंचवटी में चला जाता था और वहां पर मां से कहता था, मां इन लोगों से बचाओ। अर्थात विशुद्धि चक्र के पार जाने के बाद आदमी की मनोदशा संसार में नहीं रहती, वह अंतर्मुखी पूर्ण हो जाती है। और जो व्यक्ति आज्ञा चक्र में पहुंच गया उसको पतन का भय नहीं है। हृदय चक्र से आप नीचे जा सकते हैं, परंतु आज्ञा चक्र में पहुंचने के बाद चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, ये स्टेज आपका आ जाता है। और आज्ञा चक्र के बाद जो सहस्त्रार है उसमें एक, और ब्रह्म में एक जो है झीना सा पर्दा रह जाता है। लेकिन रामकृष्ण से परमहंस से पूछा कि नहीं, मैं तो चाहता हूं कि अपना अनुभव तुमको बताऊं, लेकिन जैसे ही कंठ चक्र से ऊपर जाता हूं मैं कुछ कह नहीं पाता हूं। अर्थात when the truth comes ultimate lips are sealed, यही हो जाता था उनको। तो वो चीज का वर्णन से परे है। तो उनसे लोग पूछा कि आप भगवान को देखे हैं तो किस रूप में देखे हैं? तो कहा कि नहीं रे, मन की भी अपनी एक आंख होती है और अपना एक कान है। तो जो मैं सहस्त्रार में जाने के बाद मुझे वहां एक स्पेशल ईयर एंड आई मिला जिससे मैं उस ब्रह्म का दर्शन करता था। तो कहने का मतलब ये एक आपकी आंतरिक यात्रा है जो आप, इसमें ये पुस्तक बहुत ही सहायक हो सकता है। जय माता।